हाल ही में जर्मनी के श्लोस एल्मो शहर में G7 समिट अमेरिका और नाटो देशों की बैठक हुई। इसमें जिस तरह से तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन को लेकर सवाल उठे हैं और गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है, इसका सीधा असर भारत और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में भी देखा जा रहा है। दरअसल धर्मशाला के ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में चलने वाली निर्वासित तिब्बती सरकार लगातार अपने इस मुद्दे को दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले देशों के बीच होने वाली अहम बैठकों में उठाने के लिए प्रयासरत रहे हैं और अंततः इस निर्वासित सरकार को अपने प्रयासों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके बानगी पूर्व में निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लोबसांग सागे को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट में सम्मानजनक जगह मिलना। उसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से तिब्बती मामलों को तरजीह देने के लिए उजरा जेया को अवर सचिव बनाना और उन्हें मैक्लोडगंज भेजना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं अब तिब्बतियों के मानवाधिकार को G7 जैसे देशों की अहम बैठक में चर्चा का विषय बनना निर्वासित तिब्बतियों के लिए सफलता का सूचक माना जा रहा है। निर्वासित तिब्बती सरकार के सरकारी प्रवक्ता तेनजिंग लेक्शे ने बताया है कि चीन के विस्तारवादी नीतियों से देश और दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। चीन खुद को कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश बताता है, लेकिन असल में वो समाजवादी नहीं बल्कि पूंजीवादी विचारधारा वाला देश है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत के उजड़ने से इसका असर न केवल उस क्षेत्र विशेष में पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है और अगर दुनिया भर के देशों ने आज चीन की इस विस्तारवादी सोच पर अंकुश न लगाया तो बेहद नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमेशा से वो हमारे हक हकूक की आवाज उठाते रहे हैं। और इसके साथ तेनजिन लक्ष्य ने कहा है कि G7 देशों में तिब्बती और मानव अधिकारों की चर्चा करना हमारे लिए बेहद प्रसन्नता के पल हैं। जो भारत के प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर साहब G7 में गए थे, तो वहाँ पे भारत को आगे जाने की जो G7 के जो लीडर्स के साथ संपर्क करके जो कंट्रीज़ के जो है नेशन के अपने इंटरेस्ट जो आगे बढ़ा के जो सबके सब ताल्लुक़ रख के जो आगे बढ़ना जो है वो भविष्य के लिए सबके लिए फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर भारत तो आगे जा रहा है, तो भारत को एक ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल नेशन के जो संभाव जो है, तो G7 जैसे जो ग्रुप के साथ में काम करने से भी भारत का जो भविष्य ठीक रहता है। चीन तो वैसे अभी तो कम्युनिस्ट है, लेकिन उनका जो दिमाग जो है कम्युनिस्ट का दिमाग नहीं है अभी। तो वैसे जो वहाँ पे कैपिटलिज्म ज़्यादा चल रहा है, कहते हैं कि वो सोशलिस्ट है, लेकिन कैपिटलिज्म अभी देखे तो हर साल चीन के अंदर जो है मिलेनियर्स काफ़ी बढ़ रहा है। तो चीन भी एक ऐसे देश है, उनका जो मेरे हिसाब से उनका दिमाग जो है दूसरी प्रकार के सही ढंग से नहीं जा रहा है। जो एक कहते हैं लेकिन करते कुछ और, है ना। तो इसीलिए जो है सबका अभी विश्वास जो है चीन की जो जितना भी देश है, चीन के ऊपर जो विश्वास है या नहीं, वो भी थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है चीन के पास, क्योंकि एक तो चीन आगे बढ़ रहा है ऐसा डेवलप कंट्री जैसे जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक राइजिंग पावर है, लेकिन उनको एक स्थानीय जो होना चाहिए ना, तो स्थानीय जो है वो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि जो लोगों के पास विश्वास नहीं है। तो बात करने का परम पावन जी की वजह से हमारा जो भारत तिब्बत और चीनी के जो संभाव जो है जो रिलेशनशिप जो है, तो ये मिडिल वे की तरफ से मध्यमक्य की तरफ से जो है जो सॉल्यूशन जो कॉन्फ्लिक्ट जितना भी अभी है तो रिजॉल्व करने के लिए जो है जो चीन का भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा हो, तिब्बत को भी फ़ायदा हो, ताकि तिब्बत के परंपरा, संस्कृति, धर्म, जो पर्यावरण सबको बचा सके। अगर तिब्बत के पर्यावरण और संस्कृति और पर्यावरण जितना भी बचा सके तो भविष्य के लिए ये जो न केवल तिब्बत की फ़ायदा है बल्कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय को भी फ़ायदा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।